Hello, this is Dr. Pallavi Koranne. So we are today starting with frog. ठीक है, frog जो है इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना. ठीक है, frog has a scientific name of Rana tigrina, where Rana depicts the name of the genus and tigrina means species name. अब आप सबको जैसे पता है कि फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन है, सो इसका फाइलम कॉर्डेटा आएगा. फाइलम इज कॉर्डेटा एंड इसका क्लास जो है वो है एम्फीबिया. एम्फीबिया की खास बात क्या है, ये ऐसे एनिमल्स है जो वाटर में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं. सो जाहिर सी बात है एम्फीबिया जो है इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. इसका मतलब थ्रू टैडपोल इनकी डेवलपमेंट होने वाली है, लार्वल स्टेज से फिर अडल्ट स्टेज. तो इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो पानी में रहती है, सो दे आर वाटर लिविंग, दैट इज एक्वाटिक. एंड इनकी जो अडल्ट स्टेज है वो कहाँ पे रहती है, लैंड में. राइट, ओके. राना टिग्रिना का राना इज द जीनस एंड टिग्रिना इज द स्पीशीज. ओके, एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं, पानी में रहने वाली लार्वल स्टेज है और अडल्ट स्टेज जो है वो है लैंड पे. नेक्स्ट, अब ये जाहिर सी बात है अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो इन्हें हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मल्स. दे आर पोइकिलोथर्मल्स विच मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे आर कोल्ड ब्लडेड, राइट. अब अगर इनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना आ रहा है अपना, तो इनको कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा. धूप से बचने के लिए जब ये समर में सो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, जमीन के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं किसी कोल्ड जगह पे, तो उस समर स्लीप को इनके कहा जाता है एस्टाइवेशन. दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एज एस्टाइवेशन. और अगर मान लो ये विंटर से बचने के लिए छुप रहे हैं, दैट विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. That is called as hibernation. Okay, so this is the basic categories, basic characteristics of the frog. Pause kar. Next is about the morphological characteristics of the frog. Morphology का meaning क्या है? External appearance of the frog. ठीक है, अब देखो हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की साइड नीचे की तरफ है, लैंड की तरफ, उसे हम बोलते हैं वेंट्रल, और जो अबाउ सरफेस है पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड. तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में डॉर्सली अगर आप देखोगे तो फ्रॉग कैसे दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का, कुछ स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर. ठीक है, सो ऑलिव ग्रीन विद सर्टेन स्पॉट्स. और वेंट्रली उसको ऐसा एक्सेस कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, वेंट्रली मोस्टली पेल येलोइश कलर का होता है. So ventral side of the body is pale yellow. अच्छा, फ्रॉग की बॉडी हम लोगों की तरह ही इनके पास भी हेड है, लेकिन इनके पास नेक है क्या, नहीं. सो हेड, ट्रंक एंड लिम्स इनमें डिवाइडेड है. सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड लिम्स. राइट, हेड, ट्रंक्स एंड लिम्स. ओके, तो क्या क्या देखा हमने मॉर्फोलॉजिकली. डॉर्सली ऑलिव ग्रीन है, वेंट्रली पेल येलोइश कलर की है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड लिम्स. अब इनकी जो लिम्स है वो 4 लिम्स है, हाइंड लिम्स है. 4 लिम्स में इनके पास कितने डिजिट्स है, तो 4 डिजिट्स है. हम लोग के पास 5 है, इनके पास 4 है, 4 डिजिट्स. और हाइंड लिम्ब में भी 4 डिजिट्स है, ऑल्सो 4 डिजिट्स. मॉर्फोलॉजिकली इनके मेल और फीमेल में बहुत इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो दे शोज द डिफरेंट मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल बॉडी डिफरेंट है. मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट एंड दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. डायमॉर्फिज्म मतलब 2 अलग अलग मॉर्फोलॉजीज. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. थोड़ी टर्मिनोलॉजी अगर आप याद कर लो तो बाकी फ्रॉग में कुछ ऐसा हार्ड एज सच नहीं है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, याद है, क्लियर है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है
फ्रॉग में मॉर्फोलॉजी देख ली हमने, ठीक है। मेल जो है ये फीमेल से कैसे अलग है, तो मेल के पास दो चीजें हैं, दो कौन सी चीजें, मेल के पास है वोकल सैक्स, वो जो आपने साउंड सुना होगा ना ऐसे ड्राउ 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 ड्राउ, ऐसे मेल फ्रॉग्स का साउंड होता है, वो फीमेल जनरली उनके पास वोकल सैक्स ही नहीं है। अब मेल क्यों ऐसे आवाज निकालते हैं, रेनी सीजन में उनका ब्रीडिंग फेज है, तो उन्हें फीमेल को बुलाना जब है फॉर रिप्रोडक्शन, तब वो ऐसा साउंड निकालते हैं, ठीक है। सो द वोकल सैक्स आर प्रोड्यूसिंग साउंड टू अट्रैक्ट द फीमेल, टू अट्रैक्ट फीमेल। मेल के पास दूसरी एक चीज भी है, तो ये वोकल सैक्स वाली पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो मेल के पास है वो है कि उनके फोर लिम्ब के मतलब चार डिजिट है उनके पास, फर्स्ट डिजिट पे उनके कॉपुलेटरी ऑर्गन अटैच होता है, ठीक है। तो फ्रॉग्स में गलती से भी ये वाली उंगली मत दिखा देना, इट इज द गाली फॉर देम, बिकॉज उनकी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब हैज copulatory organ, understood। चलो फिर से एक बार बताओ मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है। मॉर्फोलॉजी में डॉर्सली ऑलिव ग्रीन कलर है, वेंट्रली पेल येलो कलर है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब दो अलग अलग है मेल एंड फीमेल। मेल में वोकल सैक्स भी है और मेल में है फर्स्ट डिजिट पे फोर लिम्ब के कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस की तरह, ठीक है। याद है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें देखना है अबाउट एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। देखो मैं एक डायग्राम शेयर करूंगी इसमें, इसी वीडियो में आगे अभी, जिसमें आपको दिख जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे दी है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस की तरह ही फ्रॉग्स में भी कैसा है, शुरुआत होगी माउथ से, फिर है फेरिंक्स, फिर है इसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। तो आपको ये एक डायग्राम एनसीईआरटी में मिलेगी कि इसोफेगस जो है ये स्टमक में ओपन हो रहा है, स्टमक से एक ऐसा ही छोटा सा इंटेस्टाइन है और ये छोटा सा इंटेस्टाइन ओपन होता है ऐसे पियर शेप, अलग ही शेप का रेक्टम है, और वो ओपन होगा नीचे क्लाउका में, ठीक है। सो ये है डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग। देखो हमने क्या क्या देखा, इसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन। अब इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा डिफरेंशिएशन है सच पहले। इंटेस्टाइन की लेंथ आप देखोगे तो ऑब्वियसली इतू सा फ्रॉग है वो, उसमें इंटेस्टाइन की लेंथ भी कितनी होगी, छोटी है। हम लोग की तरह इतना लंबा इंटेस्टाइन इनमें है नहीं, ठीक है। फ्रॉग्स ये कार्निवोरस है, मतलब ये मांसाहारी है, ये ऑब्वियसली वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे। रेक्टम में इनका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा और नीचे जिसके थ्रू इजेशन होगा, जहां से वेस्ट मैटर को निकाला जाएगा, दैट इज क्लाउका, राइट। तो क्लाउका से क्या हो रहा है, इजेशन हो रहा है। क्लाउका ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, बिकॉज क्लाउका से तीन चीजें एट ए टाइम, तीन सिस्टम एट ए टाइम ओपन हो रही है क्लाउका में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सी तीन सिस्टम है क्लाउका से जो ओपन हो रही है, क्लाउका में जो ओपन हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। माउथ टू फेरिंक्स टू इसोफेगस, देन स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में छोटे छोटे, देखो इंटेस्टाइन में यहाँ भी जैसे हम लोगों में छोटे छोटे विलाय एंड माइक्रोविलाय है, जिसके थ्रू सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे छोटे छोटे विलाय रहेंगे ऐसे, और इन विलाय के थ्रू सरफेस एरिया अंदर का बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। सो क्लाउका हैज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी इज थ्रू क्लाउका। तीनों सिस्टम कहाँ ओपन हो रही है, क्लाउका में। दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट सिस्टम अपनी शुरू होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी से पहले एक चीज और है, जैसे हम लोगों में भी लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल, वैसे इनमें भी बाइल सब्सटेंस सीक्रेट करता है।
बाइल को स्टोर करने का काम हम में भी गॉल ब्लैडर करता है, इनमें भी गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ये 3 चीजों से हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग इज थ्रू 3 थिंग्स। तो वैसे तो एक्चुअली 2 ही चीजें हैं, कभी कभी टैडपोल स्टेज में गिल्स के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज 2 मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर। फर्स्ट, अगर रेस्पिरेशन जो कि ज्यादातर स्किन के थ्रू होता है तो उसे कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऐसे इमेजिन करो कि फ्रॉग, जो बहुत क्यूट फ्रॉग है कोई आपके सामने, जो स्किन जो है उसकी वो बहुत क्यूट है, ठीक है। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर मान लो रेस्पिरेशन हो रहा है थ्रू लंग्स, देन इट इज कॉल्ड एज pulmonary respiration, then it is called as pulmonary respiration. So respiration जो है स्किन के थ्रू भी हो रहा है, लंग्स के थ्रू भी हो रहा है। स्किन को हमने कहा क्यूटेनियस, क्यूट स्किन है क्यूटेनियस, एंड लंग्स के थ्रू है पल्मोनरी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्किन के थ्रू ही फ्रॉग्स रेस्पायर करते हैं, क्योंकि देखो इनकी स्किन मॉइस्ट इसीलिए है कि ज्यादातर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो लोग कर सके, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि स्किन के थ्रू वो हाइबरनेशन के वक्त भी कर सकते हैं रेस्पिरेशन, मतलब विंटर स्लीप के वक्त। और तीसरा एडवांटेज है कि वो समर स्लीप में भी स्किन के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज थ्रू एस्टाइवेशन, ड्यूरिंग एस्टाइवेशन। और जब वो पानी में रहते हैं अंडर वाटर, तब भी वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं स्किन के क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद, पहली चीज इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, वेसल्स के थ्रू, ठीक है। सो दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब क्लोज में भी कौन सा टाइप, तो देखो इनके पास जो हार्ट है, अब ऑब्वियसली ये शेप नहीं रहेगा हार्ट का, लेकिन 3 चेम्बर वाला हार्ट है। 2 एट्रिया है और एक कौन है, वेंट्रिकल। 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। सो दे हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मोस्टली आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। दे हैव द 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब 3 चेम्बर्ड हार्ट में हो क्या रहा है, देखो ये जो एट्रिया है, दोनों एट्रिया का ब्लड साइमल्टेनियसली एक कॉमन वेंट्रिकल में आ रहा है, जिस वजह से देयर इज अ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट द वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट एट्रियम जो है वो कलेक्ट करने वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। राइट एट्रियम कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, थ्रू अ ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस वेनोसस। देखो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये आपने पहली बार सुना होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, साइनस venosus, sinus venosus. So this is a differentiating point in frog, only in frog. Sinus venosus is a triangular pouch like structure जिसमें सारी मेजर वेन्स ओपन होगी और वो डाल देगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में जाने वाला है राइट एट्रिया में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब जो दोनों आर्टरीज से एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये वेंट्रिकल के थ्रू कहा जाने वाला है, ये एक फिर से सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसको बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस। अब नाम में इसकी आर्टरी है, देखो इधर वेनोसस था, नाम में वेन था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस। ये कोनस आर्टेरियोसस इवेंचुअली ओपन होने वाला है इनटू डिफरेंट आर्टरीज, दैट्स इट। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप, इट हैज अ obviously the blood is flowing through the vessels. Other thing is they have the 3 chambered heart. 3 chambers में they have 2 atria and 1 ventricle. The right atrium has an opening through sinus venosus and the major veins open into the sinus venosus. Okay, ventricle opens into conus arteriosus which continues into different arteries. Other than that, circulatory system also has lymphatic vessels and lymph also, ठीक है।
So just like us, they also have lymph. ठीक है? This is about the respiratory and circulatory system. Next is excretory system. Okay, so this is the short video about all these three systems, excretory system and reproductive system के लिए and nervous system के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा frog पे. So frog is divided into 2 different videos. So please do watch the next video to complete the frog, and please subscribe to this channel if you find it helpful and like भी कर देना.